Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल अकेडमी। तो देखो, पिछले वाले एपिसोड में हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर ये पूरा टॉपिक डिस्कस कर लिया था डिटेल में। आपको अच्छा लगा होगा वो वीडियो, बहुत ही कंसेप्चुअली वो वीडियो शूट किया था आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो अभी देखो, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो किसी भी पावर ट्रांसफार्मर को रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी होता है वो सबसे पहले हम समझते हैं, बाद में इसका जो मैकेनिज्म है वो हम पूरा डिस्कस करते हैं। तो देखो, जो हमने डिफरेंशियल प्रोटेक्शन यूज़ किया, तो अगर वो यूज़ किया है इंटरनल फॉल्ट के लिए, तो ये यूज़ करने की क्या ज़रूरत है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बराबर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका जो डिफरेंशियल रिले है वो आपका जो फॉल्ट सर्टन वैल्यू के नीचे अगर कुछ आपका फॉल्ट होता है तो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सिटी कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इम्बैलेंस हो जाए तो इन दैट केस आपका डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होना चाहिए क्या? नहीं, बराबर, क्योंकि वो सिटी का इंटरनली अगर कुछ इम्बैलेंसिंग होता है तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट नहीं होना चाहिए। बाद में मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट आता है तो नहीं होना चाहिए। टैप चेंज जब हम करते हैं, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर की, तो जब आपका वोल्टेज चेंज करने के लिए ट्रांसफार्मर का टर्न्स रेशो चेंज होता है और हम टैप चेंज करते हैं तो तभी भी ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सारे जो भी कंस्ट्रेंट्स उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो उस कंस्ट्रेंट्स के ऊपर उसको अगर उतरना है तो उसके लिए उसमें डिफरेंशियल प्रोटेक्शन में कुछ सेटिंग क्या रहता है परसेंटेज में, कि इतने परसेंट तक अगर आपका फॉल्ट करंट रहता है तो आपका रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए, उसके आगे रहता है तो ऑपरेट होना चाहिए, जिसको हम बायस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन कहते हैं। बराबर, डिस्कस करेंगे हम एक बार उसे। ठीक है, तो अभी कैसा है, अभी मान लो आपका पावर ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग्स है, वाइंडिंग्स ऑयल में आपका पूरा वहाँ बिठा रहता है, बराबर। तो ऑयल के बीच में आपका वाइंडिंग रहता है, उसमें इंसुलेटिंग मीडियम एज अ ऑयल हम यूज़ करते हैं, बराबर, पावर ट्रांसफार्मर में। तो आपका जो ये कोर टू वाइंडिंग अगर कुछ फॉल्ट आता है, हो सकता है क्योंकि आपका ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग है उसके ऊपर आपको इंसुलेशन देखने को मिलता है, बराबर। तो वो इंसुलेशन में कुछ लीकेज होगा, तो लीकेज होगा तो इंसुलेशन में अगर सम अमाउंट ऑफ लीकेज है तो उस लीकेज से बाहर आपका करंट आ सकता है और वो कोर की तरफ पहुंच सकता है, वाइंडिंग टू कोर। तो वाइंडिंग टू कोर ऐसा भी फॉल्ट आ सकता है। तो ये जो आपका इंसुलेशन लगाया हुआ है उसमें कुछ लीकेज अगर होता है, मिनिमम लीकेज, तो उसमें आपका अर्थ फॉल्ट होने का गारंटी है, बराबर। तो इन दैट केस क्या रहता है, आपका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस रहता है वो तो बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लीकेज है, कुछ अमाउंट ऑफ लीकेज है सिर्फ वो इंसुलेशन को, तो उतना ये जो रेजिस्टेंस रहता है ये बहुत ज़्यादा रहता है, हेवी अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस रहता है। तो वो जो इस टाइप का जो करंट रहता है, फॉल्ट करंट जो वाइंडिंग टू कोर होता है और उसमें आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ लीकेज है, बाकी का तो इंसुलेशन बना हुआ है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इन दैट केस आपकी करंट की मैग्नीट्यूड, फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड बहुत मिनिमम हो जाती है, और वो इतनी मिनिमम होती है कि आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन उसको सेंस ही नहीं कर पाता है। तो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन तब आपका फेल हो जाएगा। तो लेकिन अर्थ फॉल्ट तो है, तो अर्थ फॉल्ट है आपका, वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट है, अर्थ में आपका करंट जा रहा है तो आपका ट्रांसफार्मर डैमेज हो सकता है। तो इन दैट केस उसको बचाना है तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन हम यूज़ करते हैं, बराबर। तो सिंगल फेज टू ग्राउंड टाइप फॉल्ट आता है और उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ही मिनिमम रहती है, तो इन दैट केस आपका डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑपरेट होना चाहिए। अगर आपका इंसुलेशन में लीकेज है और वाइंडिंग टू कोर फॉल्ट होता है तब भी आपका वो ऑपरेट होना चाहिए। तो ये सब ऑपरेशन आपका ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन करता है और आपका पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप करता है, जो कि डिफरेंशियल प्रोटेक्शन नहीं कर पाता। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अभी आप कहेंगे बुकोल्स रिले भी तो है उसके लिए, क्योंकि देखो बकोल्स रिले का भी वही फंक्शन है, लेकिन बकोल्स रिले तब ऑपरेट करेगा, ये वो ऑयल एंड गैस एक्चुएटेड रिले। तो वो कब ऑपरेट करेगा, वो तब ऑपरेट करेगा अगर ऑयल के अंदर आपका कुछ आर्क प्रोड्यूस होता है ड्यू टू हीट, तब आपका बुकोल्स ऑपरेट करेगा। लेकिन वो इतना सेंसिटिव प्रोटेक्शन नहीं है जितना सेंसिटिव हमें चाहिए। तो हमें ज़्यादा मोर सेंसिटिव प्रोटेक्शन अगर चाहिए होगा तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले उसके लिए। तो ट्रांसफॉर्मर्स में रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले डालने का क्या पर्पज़ है वो
अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका रिक्वायरमेंट क्या है? पहला रिक्वायरमेंट एक होगा कि रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या है। रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग ही वही है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर, मतलब सिर्फ ट्रांसफॉर्मर का जो आपका रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, सेफ जोन, उसके अंदर ही अगर अर्थ फॉल्ट होता है तब ओनली ये ऑपरेट होना चाहिए रिले। अगर ट्रांसफॉर्मर का जो आपका प्रोटेक्टेड जोन है उसके बाहर कोई अर्थ फॉल्ट होता है तो ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट, मतलब ये जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो अर्थ फॉल्ट रिले तब ऑपरेट नहीं होना चाहिए अगर कुछ एक्सटर्नल फॉल्ट है। तो इंटरनल अगर कुछ अर्थ फॉल्ट है तो ही ऑपरेट होना चाहिए। तो ऐसा अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो इसीलिए इसको कहा है रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन। कुछ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन के लिए ही वो ऑपरेट होगा। अभी इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, तो अच्छे से सुनो। अभी देखो, अभी ये जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, तो बेसिकली आपको पता है पावर ट्रांसफार्मर आपका डेल्टा स्टार टाइप का रहता है, और अगर देखा जाए डेल्टा स्टार टाइप रह सकता है, या फिर अभी अलग टाइप के कनेक्शन करने लगे लोग, डेल्टा जिगजैग वाइंडिंग रहती है, बराबर। तो ऐसे अलग अलग कनेक्शन देखने को मिलते हैं। अभी मैं ले रहा हूँ डेल्टा स्टार आपका एक पावर ट्रांसफार्मर है, और ये उसका सेकेंडरी है। ये जो मैंने ड्रॉ किया है स्टार में, तो स्टार में उसका सेकेंडरी मैंने ड्रॉ किया है, और वो ग्राउंड है, बराबर। ये न्यूट्रल जो है उसका न्यूट्रल पॉइंट वो आपका ग्राउंड किया है, बराबर। ये सॉलिडली ग्राउंडेड न्यूट्रल है, ऐसा यहाँ ड्रॉ किया गया है। और ये जो है ये आपके सीटी हर एक फेस को लगे हुए हैं, तो 3 सीटी आपके 3 फेस के लिए लगे हुए हैं, तो इसको हम फेस सीटी बोलेंगे। और एक सीटी न्यूट्रल में डाला गया है, इसलिए इसको एनसीटी न्यूट्रल सीटी बोलेंगे, और वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। और इसके पैरेलल में हमने एक रिले ऑपरेटिंग कॉइल कनेक्ट की है, जिसको हम बोल रहे आरईएफ रिले, मतलब रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले, जो हमारे आज के सेशन का हीरो है, बराबर। तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले यहाँ पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, और ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर एक कनेक्ट किया है, इसका रोल मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये आपकी मेन सेकेंडरी वाइंडिंग है जो स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। तो कनेक्शन अरेंजमेंट आपको पता चल गया होगा अभी, बराबर। और ये कुछ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन के लिए, ये जो इतना पोर्शन है जहां आपका सीटी पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो इसके अंदर कुछ फॉल्ट आता है तो ही ये रिले ऑपरेट होना चाहिए। उसके बाहर इधर कुछ फॉल्ट होता है तो आपका रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए। तो ये मैकेनिज्म कैसे हो रहा है ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो ये अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो मान लो अभी मेरे पास कुछ फॉल्ट आता है, ये एक्सटर्नल फॉल्ट आता है। इधर मेरे पास ये ग्राउंड फॉल्ट आता है, ये मेरा आर फेज है जो ग्राउंड को कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ग्राउंड को कनेक्ट हो गया आर फेज, मतलब आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो ग्राउंड फॉल्ट है, अर्थ फॉल्ट तो है, बराबर। तो अर्थ फॉल्ट है, तो अभी देखो इस फेज सिटी में से कुछ करंट जाएगा, बराबर, क्योंकि जो करंट आपके सेकेंडरी से जा रहा है आर फेज से, वाई फेज से और बी फेज से, वो इस सिटी से भी तो गुजरेगा। तो सिटी का ये सेकेंडरी टर्मिनल्स पैरेलल में कनेक्ट किया है हमने, ये सिटी का सेकेंडरी है। तो प्राइमरी से, सिटी के प्राइमरी से कौन सा करंट गुजरेगा? जो आपका सेकेंडरी वाइंडिंग से इधर से गुजरेगा, जिसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? तो ये डायरेक्शन मेरी रहेगी, बराबर। तो ये डायरेक्शन है आपकी, और आर फेज टू ग्राउंड मान लो मेरा फॉल्ट हुआ है, मतलब एक ग्राउंड फॉल्ट इधर हुआ है, कौन सा भी एक फेज मेरा ग्राउंड हुआ है। तो अभी सिटी का प्राइमरी से भी यही डायरेक्शन रहेगी, ये जो सेम दिख रही है वो, तो ये डायरेक्शन आपका ऐसा चल रहा है। अभी देखो सिटी का सेकेंडरी जो रहता है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट अपोजिशन प्रोवाइड करता है। तो सिटी में जो करंट जाएगा, तो सिटी में करंट का डायरेक्शन अलग रहेगा, जो डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये सिटी का सेकेंडरी है, उसमें करंट का डायरेक्शन इसके एग्जैक्ट अपोजिट रहेगा, मतलब ये ऐसे निकलेगा और ये डायरेक्शन बनाएगा ऐसी, बराबर। तो इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है रिले ऑपरेटिंग कॉइल की तरफ। तो अभी देखो यहाँ मेरा फॉल्ट हुआ है, बराबर। तो अभी ये ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, तो ये ग्राउंड को कनेक्ट हो गया, ये जो टर्मिनल है ये मेरा ऐसा ग्राउंड को कनेक्ट हो गया, आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट। और ये मेरा न्यूट्रल का टर्मिनल, सेकेंडरी से जो आपका न्यूट्रल है ट्रांसफॉर्मर का, वो तो ग्राउंडेड है। तो ये ऐसा एक पाथ बनाएगा, मतलब इधर से भी मेरा करंट फ्लो होगा, बराबर। तो इधर से जो करंट फ्लो होगा वो आपका अर्थ से फ्लो होगा डायरेक्ट ऐसा, तो अर्थ से मेरा ऐसा करंट फ्लो होगा, और वो मेरा पाथ कंप्लीट करेगा। उसको क्लोज पाथ तो बनाना पड़ेगा ना फॉल्ट करंट को, तो ये मेरा न्यूट्रल से अपना पाथ कंप्लीट करेगा और ऐसा ऊपर जाएगा फिर न्यूट्रल की तरफ, और ऐसा क्लोज लूप वो बनाएगा।
तो अभी देखो फेज से करंट गया हर एक फेज सिटी से, तो उसका जो सिटी का सेकेंडरी है उसका करंट का डायरेक्शन अपोजिट हुआ, वो ऐसे नीचे आया। अभी यहाँ से मेरा ऐसा डायरेक्शन है करंट का, फॉल्ट करंट का। अभी ये भी एक सिटी है, तो इसमें भी उसका भी करंट का डायरेक्शन सिटी के सेकेंडरी का जो होगा, ये प्राइमरी के रिस्पेक्ट में इसके अपोजिट रहेगा। तो इसके अपोजिट मतलब इस सिटी का सेकेंडरी से ऐसा करंट फ्लो होगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन के अपोजिट, तो ऐसा करंट फ्लो होगा, बराबर। तो देखो ऐसा इधर से करंट फ्लो हुआ, ये इधर से फ्लो हुआ, ये इधर से, मतलब फेज सिटी का सेकेंडरी जो है उसका डायरेक्शन ऐसा है और न्यूट्रल सिटी का सेकेंडरी का डायरेक्शन ऐसा है। तो अभी ये दोनों जो डायरेक्शन है, तो इधर से मेरा करंट ऐसा गुजरेगा, ये वाला करंट ऐसा गुजरेगा रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से, और ये ऊपर से आ रहा है, ये भी मेरा ऐसा गुजरेगा, क्योंकि ये मेरा ऐसा पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो ये करंट मेरा इधर से ऐसा गुजरेगा। तो देखो एक डायरेक्शन ये हो गई फेज सिटी की वजह से, और न्यूट्रल सिटी की वजह से मेरा ये डायरेक्शन हो गया। तो अभी हो क्या रहा है, ये करंट और ये करंट दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, तीनों, और ये न्यूट्रल सिटी चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, और इनके पैरेलल में न्यूट्रल आपका ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल कनेक्ट है। तो इसमें अगर करंट जा रहा है तो इसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा, और ये मतलब डिफरेंट डायरेक्शन अलग अलग एक दूसरे के फेज अपोजिशन में हुए, तो रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा है, जीरो करंट जा रहा है, क्योंकि ये और ये मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट करंट इसका जीरो रहेगा। क्योंकि फॉल्ट करंट यहाँ से ऐसा गुजर रहा है, तो फॉल्ट करंट इस फेज सिटी से भी गुजरा है, तो इधर से ऐसा गुजरा और ये इधर से गुजरा, तो ये डायरेक्शन इसके अपोजिट न्यूट्रल सिटी की ऐसी हो गई, और फेज सिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट ऐसी हो गई। तो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो रिजल्टेंट करंट मेरा जीरो है। और ये मेरा एक्सटर्नल फॉल्ट है, ट्रांसफॉर्मर के बाहर फॉल्ट है, तो बाहर फॉल्ट है, तो मेरा रिले ऑपरेट नहीं होना चाहिए, तो अभी मेरा रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है, बराबर। तो अभी मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर ट्रिप नहीं होगा। तो इन दैट केस आपका यहाँ रिले ऑपरेट नहीं हुआ अगर आपका कुछ एक्सटर्नल फॉल्ट है तो, ठीक है। अभी ये जो पोर्शन है ये फिर से मैं रब करता हूँ। अभी हम बात करेंगे इंटरनल पोर्शन की, कि इंटरनल पोर्शन, अगर इंटरनल पोर्शन में मेरा फॉल्ट आता है तो इन दैट केस मेरा क्या सिनेरियो रहेगा, क्योंकि वो भी देखना जरूरी है, बराबर। अगर इंटरनल पोर्शन में फॉल्ट आता है ट्रांसफॉर्मर के, तो मेरा रिले तो ऑपरेट होना चाहिए, बराबर। तो वो अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए ये फिगर में फिर से अभी कंप्लीट कर लेता हूँ जो फिगर है मेरी, ठीक है। ये मेरा यहाँ स्टेबलाइजिंग रजिस्टर लगा हुआ है, इसका फंक्शन मैं बताता हूँ, थोड़ा वेट करो, ठीक है। अभी देखो, अभी ये ग्राउंड फॉल्ट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, बराबर, क्योंकि ये एक्सटर्नल फॉल्ट था। अभी हमें फॉल्ट करना है इंटरनल साइड में, कि इंटरनल साइड में अगर मेरा फॉल्ट होता है तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो अभी इंटरनल इधर मेरा फॉल्ट होता है तो क्या सिनेरियो रहेगा। तो देखो इधर मैं अभी फॉल्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये वाला फॉल्ट मैंने क्रिएट किया, मतलब आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ से ही मेरा आर फेज अभी ग्राउंड हो रहा है, देखो इधर से ही मेरा फेज ये ग्राउंडेड है, तो ग्राउंड अपना पाथ ऐसा कंप्लीट करेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन देखो कैसा है, आर फेज टू ग्राउंड, मतलब आपका फेज सिटी में कुछ करंट गया ही नहीं, वो डायरेक्टली इधर से गया न्यूट्रल सिटी में, बराबर। तो डायरेक्टली गया तो न्यूट्रल सिटी में जो डायरेक्शन है करंट का वो तो ऊपर की तरफ ही है, अपना पाथ वो ऐसा कंप्लीट कर रहा है फॉल्ट करंट का। तो उसके अपोजिट ये जो डायरेक्शन है न्यूट्रल के सिटी के सेकेंडरी की डायरेक्शन, ये तो मेरी ये हो गई ये डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में करंट मेरा गया, बराबर। ये करंट इधर से अंदर जाएगा और रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से जाएगा, और फेज सिटी में ऊपर से यहाँ से कुछ करंट आ ही नहीं रहा है आर फेज से, अगर आर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो इधर से तो मेरा करंट आ ही नहीं रहा है अभी, डायरेक्टली वो करंट तो इधर से ही गया था इंटरनली न्यूट्रल में। तो सिर्फ यही एक करंट आ रहा है अभी, ऊपर से कुछ करंट ही नहीं आ रहा है। फेज सिटी का जो सेकेंडरी है उसमें करंट जीरो है, और एनसीटी का जो सेकेंडरी है उसमें से करंट पास हो रहा है। तो ये रिले ऑपरेटिंग कॉइल यहाँ ऑपरेट करेगा और आपके पावर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप कर देगा। तो इंटरनल फॉल्ट है, ये देखो ट्रांसफॉर्मर के नज़दीक मेरा ग्राउंड फॉल्ट है, और ये रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन के अंदर है, तो अंदर है तो मेरा ऑपरेट कर रहा है, बराबर। तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट का मीनिंग अभी आपको समझ में आ गया होगा, और मैकेनिज्म भी समझ में आ गया होगा। अभी मान लो मेरा यहाँ कुछ एक्सटर्नल फॉल्ट आता है इधर,
तो एक्सटर्नल फॉल्ट होने की वजह से आपका ग्राउंड इधर से ऐसा बनेगा, न्यूट्रल में से पाथ कंप्लीट करेगा ऐसा, बराबर। तो इन दैट केस हो सकता है अगर फॉल्ट करंट की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी तो ये जो आपका सिटीज़ है वो सैचुरेट कर सकता है, फेस सिटी। तो अगर ये सिटी सैचुरेट करेंगे तो सिटी सैचुरेशन की वजह से क्या होगा, सिटी में से कुछ करंट नहीं जाएगा। पहले क्या हो रहा था एक्सटर्नल फॉल्ट में, सिटी में से ये सेकेंडरी से ऐसा करंट गुजर रहा था और वही करंट ऐसा नीचे आ रहा था। अभी ये सिटी ही सैचुरेट हो गया तो सिटी के सेकेंडरी में से कुछ करंट आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर एक्सटर्नल फॉल्ट की मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगी तो ये ट्रांसफार्मर में से अपना फॉल्ट करंट खींचेगा, तो ये मेरा ये जो है सिटी वो आपका सैचुरेट होगा। सैचुरेशन की वजह से सेकेंडरी में कुछ करंट नहीं आएगा और इन दैट केस इधर से तो मेरा करंट आ रहा है तो न्यूट्रल से ये न्यूट्रल का जो अब न्यूट्रल सिटी है उसके सेकेंडरी से तो करंट आ रहा है, लेकिन इधर से कुछ करंट नहीं आ रहा है इस सैचुरेशन की वजह से। तो ये जो करंट है ये आपका यहाँ से जाएगा और पावर ट्रांसफार्मर को अननेसेसरीली ट्रिप करेगा। तो ये तो हमारा फेल हो गया फिर रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट। अगर यहाँ मेरा एक्सटर्नल फॉल्ट आता है और मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट का बहुत ज़्यादा होता है तो इन दैट केस ये सिटी सैचुरेट होगा और इधर से कुछ करंट नहीं आ रहा है, सिर्फ इधर से आ रहा है। तो बैलेंस, ये दोनों अपोजिशन में नहीं है तो ये डायरेक्ट रिले ऑपरेटिंग कॉइल को ट्रिप करेगा। रिले ऑपरेटिंग कॉइल आपका करंट जाएगा और पावर ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा अननेसेसरीली, और वो तो बाहर का फॉल्ट था, फिर भी हमारा पावर ट्रांसफार्मर इधर ट्रिप हो गया। तो वो बचाने के लिए ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर इधर लगाया है। इसका क्या फंक्शन है, अगर यहाँ न्यूट्रल सिटी में से ऐसा करंट आ रहा है तो ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले में नहीं घुसेगा, मतलब यहाँ से नहीं जाएगा। अगर आपका ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर कनेक्टेड है तो आप कहेंगे पहले भी तो कनेक्टेड था तो तब तो जा रहा था, लेकिन अब क्यों नहीं जाएगा। तो अब इसीलिए नहीं जाएगा इधर से, ये करंट अपना पाथ इधर से तब नहीं कंप्लीट करेगा, वो अपना पाथ इधर से कंप्लीट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखो एक्सटर्नल फॉल्ट है और उसकी मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है तो ये सिटी सैचुरेट हो गई है। सिटी सैचुरेट हो गई है क्योंकि एक्सटर्नल फॉल्ट बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड का है तो वो फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा ड्रॉप क्रिएट करेगा उतने मतलब मिली सेकंड के लिए। तो फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप होगा मिली सेकंड के लिए, तो एक्सेल हमारा 2πfl रहता है। तो फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप आता है तो आपका एक्सेल में भी ड्रॉप आएगा। तो इतना कम उसका इम्पीडेंस हो जाएगा, जब आपका सिटी सैचुरेट होता है तब इसका इम्पीडेंस इतना कम हो जाएगा कि ये रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा रहेगा। तो इससे ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो इधर से आता हुआ जो करंट है वो इधर से नहीं जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस ज़्यादा है इस इम्पीडेंस के रिस्पेक्ट में। तो वो अपना पाथ लो इम्पीडेंस पाथ हमेशा करंट प्रेफर करता है, तो इधर से जाएगा और फेस सिटी में से आएगा और अपना पाथ ऐसा पैरेलल में कंप्लीट करता रहेगा और पावर ट्रांसफार्मर को ट्रिप नहीं करेगा। तो अभी हमें पता चला इस स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का रोल। वो क्या था कि एक्सटर्नल फॉल्ट अगर मेरा कुछ आता है और वो बहुत अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होता है और तब मेरा अगर सिटी सैचुरेट होता है तो सैचुरेशन की वजह से सिटी का इम्पीडेंस बहुत कम हो रहा है, तो ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर से भी बहुत वो कम होता है। तो ये जो एनसीटी के सेकेंडरी से जो करंट आ रहा है वो अपना पाथ रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से कंप्लीट ना करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा तब, और लो इम्पीडेंस पाथ ये रहेगा तब। तो इधर से जाएगा तो फिर ये अपना पाथ ऐसा बनाए रखेगा और रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से जीरो करंट जाएगा इन दैट केस और पावर ट्रांसफार्मर ट्रिप नहीं होगा। तो ये स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर का बहुत बड़ा रोल है। और जब इधर फॉल्ट आता है इंटरनली तो यहाँ से एनसीटी से जो करंट आ रहा है तो तब ये करंट इधर से ही क्यों जाएगा, इधर से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि तब इसका मैग्नीट्यूड जो है इम्पीडेंस का वो ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दिस स्टेबलाइजिंग रेजिस्टर। क्योंकि तब तो हमारा सिटी सैचुरेट होगा ही नहीं, तो होगा नहीं तो एक्सेल ज़्यादा रहेगा और ये आर छोटा रहेगा इसके कंपैरिजन में, तो तब इधर से करंट जाएगा और वो जाना भी चाहिए क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर इन दैट केस ट्रिप होना चाहिए। तो अभी पूरा मैकेनिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का क्या मतलब है, बराबर। और तब भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स करो, कमेंट में मैं आपको आंसर दूंगा ही,
ठीक है, एकदम सिंपल वे से मैंने डिस्कस किया है, जो भी किया है। आपको नहीं समझा है तो फिर से एक बार आप वीडियो देखो, एकदम सिंपल वे से हमने डिस्कस किया है। इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है? फर्स्ट कंक्लूजन निकल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड पोर्शन के लिए ही ऑपरेट करता है। अगर एक्सटर्नल फॉल्ट आता है ट्रांसफॉर्मर में तब ये ऑपरेट नहीं करता है और उसको ऑपरेट करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इंटरनल कुछ अर्थ फॉल्ट आता है ट्रांसफॉर्मर में तब ओनली ये ऑपरेट करेगा। इसीलिए इसको हम रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन कह रहे हैं, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के लिए ही ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा कि बाहर फॉल्ट हुआ तो ऑपरेट नहीं करना है उसको, और अंदर फॉल्ट हुआ तो उसको ऑपरेट करना है। तो उसका मैकेनिज्म ये सब चालू है। और ये पूरा जीरो सीक्वेंस करंट है, क्योंकि ग्राउंड का जब कांटेक्ट आता है फेस टू ग्राउंड तो तब हमारा जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट पिक्चर में आता है। पावर सिस्टम में आपने डिस्कस किया होगा पॉजिटिव सीक्वेंस कंपोनेंट, नेगेटिव सीक्वेंस और जीरो सीक्वेंस। अगर आपको पता है तो एक बार मैं बता देता हूँ। उसमें क्या है कि आपका अगर कुछ फॉल्ट आता है तो फॉल्ट के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस कंपोनेंट आपका 120 डिग्री डिस्प्लेस रहेगा ही, तब उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ग्राउंड फॉल्ट है। लेकिन जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट है ना, उसका आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज होने की वजह से यहाँ से जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ये जा रहा है। ये जो पूरा करंट का डायरेक्शन, ये करंट के रिस्पेक्ट में ये सब जो भी मैंने बताया, ये जीरो सीक्वेंस कंपोनेंट ही था जो फ्लो कर रहा था ग्राउंड फॉल की वजह से। तो उसके रिस्पेक्ट में ही मैं आपको यहाँ बताया हूँ। ठीक है, अभी डेल्टा साइड अगर रहेगा ट्रांसफॉर्मर का तो तब भी अभी एक आपका क्वेश्चन रहेगा कि डेल्टा स्टार मेरा पावर ट्रांसफॉर्मर है, तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल प्रोटेक्शन मैंने अगर स्टार साइड में लगाया तो डेल्टा साइड मेरी प्रोटेक्ट होगी क्या? तो नहीं होगी, क्योंकि स्टार साइड में अगर आपने रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट लगाया है तो ये आपका मतलब प्रोटेक्ट होगी। कैसे होगी? अगर यहाँ कुछ फॉल्ट आता है तो पावर ट्रांसफॉर्मर को तो ट्रिप करना ही है। पावर ट्रांसफॉर्मर ट्रिप होगा तो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आपका फॉल्ट की वजह से बच जाएगी, बराबर, मतलब फॉल्ट करंट उसमें फ्लो नहीं होगा। तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन आइदर हम स्टार साइड में करेंगे या डेल्टा साइड में करेंगे। किसी एक साइड में करेंगे तो भी हमारा काम रहेगा, चलेगा, लेकिन वो सिर्फ उस साइड में अगर कुछ फॉल्ट आता है तब उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेगा। वो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मतलब अगर मैंने यहाँ स्टार साइड में कनेक्ट किया है ये, तो स्टार साइड में अगर मेरा कुछ ग्राउंड फॉल्ट आता है तो अभी स्टार साइड में नहीं आता है, अगर डेल्टा साइड में आता है कुछ ग्राउंड फॉल्ट तो ये ऑपरेट नहीं करेगा ये वाला रिले। तब आपको डेल्टा वाला अलग रिले उधर उस प्राइमरी में लगाना पड़ेगा। सेकेंडरी जो है आपका, तो सेकेंडरी में ये अलग से रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन रहेगा, प्राइमरी का अलग से रहेगा। उधर प्राइमरी में कुछ ग्राउंड फॉल्ट आता है, प्राइमरी वाइंडिंग टू ग्राउंड, तो उसके लिए अलग से रहेगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग टू ग्राउंड आता है तो उसके लिए अलग से रहेगा। कौन सा भी फॉल्ट आता है प्राइमरी टू ग्राउंड या सेकेंडरी वाइंडिंग टू ग्राउंड, तो तब आपका इन दैट केस ये वाला नहीं तो वो वाला पर्टिकुलरली जिसका फॉल्ट है वो ऑपरेट करेगा और पूरा पावर ट्रांसफॉर्मर को ट्रिप करेगा। तो इसका जो रोल है वो प्राइमरी के साथ नहीं है, और प्राइमरी का जो है वो सेकेंडरी के साथ रोल नहीं है। अलग अलग वहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, तो वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि पूरा ट्रांसफॉर्मर हमें प्रोटेक्ट करना है ग्राउंड फॉल्ट से, तो दोनों जगह हमें रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। फिर अगर एक जगह लगाएंगे तो सिर्फ आपका एक ही जगह का ग्राउंड फॉल्ट आता है तो तब आपका ट्रिप होगा, दूसरे जगह आता है तो ट्रिप नहीं होगा, तो उसका क्या मतलब होगा, बराबर। तो समझे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। डेल्टा साइड के लिए भी कैसा मैकेनिज्म रहेगा, अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ बाद में, अगर आप कमेंट में मुझे कह सकते, तब आपको एनसीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर डेल्टा साइड में आपको रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन करना है तो आपको वैसे भी आप खुद ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा डायरेक्शन के हिसाब से। अगर नहीं समझे तो एक वीडियो हम बाद में उसका बना लेंगे, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्टेड अर्थफॉल्ट प्रोटेक्शन बेसिकली क्या है वो अच्छे से अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।